नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। सफलतापूर्वक नवे वर्ष में प्रवेश करने पर सभी सम्मानित खाता धारकों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th एंड 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11। आईआईटी और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ में देश व प्रदेश शासन जहां आगामी स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहा है, वहीं मंगलवार को कलेक्ट्रेट भवन पर उल्टा राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया गया। जिला मुख्यालय पर स्थित कलेक्ट्रेट भवन जहां जनमानस को न्याय दिलाने के लिए प्रतिदिन पीड़ितों की फरियाद सुनी जाती है, वहीं उनके मातहतों द्वारा मंगलवार को मुख्यालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहरा दिया गया। इस बात की जानकारी होने पर कलेक्ट्रेट परिसर में तैनात होमगार्ड जवान ने फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज को उतारकर उसे सीधा किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट भवन के बाहर तमाशबीनों की भीड़ तरह तरह की चर्चा में मशगूल रही। मंगलवार को कलेक्ट्रेट भवन में बैठने वाले किसी प्रशासनिक अधिकारी की अदालत में न्याय पाने की आस में आए फरियादी की नजर मुख्यालय भवन पर फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज पर नजर पड़ी। तिरंगे झंडे को उल्टा देख उसने आसपास मौजूद लोगों को इसकी जानकारी दी। फिर क्या यह बात कलेक्ट्रेट क्षेत्र में मौजूद मीडिया कर्मियों को हुई और सभी इस कृत्य को अपने कैमरों में कैद करने निकल पड़े। अचानक एक साथ आसमान की ओर उठे दर्जनों मोबाइल फोन और कैमरों को देख उस रास्ते से गुजर रहे लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसकी जानकारी होते ही कलेक्ट्रेट भवन में मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों को मानो सांप सूंघ गया हो। जब तक राष्ट्रीय ध्वज को उतारकर उसे सीधा करने की बात शुरू होती, तभी कलेक्ट्रेट भवन में तैनात एक होमगार्ड जवान भागकर छत पर पहुंचा और राष्ट्रीय ध्वज को उतारकर उसे सम्मान के साथ सीधा किया। इस बात की चर्चा पूरे दिन सुर्खियों में रही। इस मामले में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने कहा कि उल्टा तिरंगा फहराया जाना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने कहा कि अवर प्रभारी नजारत को जांच सौंपी गई है। जांच के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपके द्वारा एक फोटो और वीडियो भी दिखाया गया है मुझे, तो इस संबंध में अवर प्रभारी अधिकारी नजारत को निर्देशित किया गया है कि वीडियो की और फोटो की जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई करें। यहाँ के इस कैंपस और पूरे जिले का कमान जो देख रहे हैं वो जिला अधिकारी है। अगर इस भवन पे तिरंगा उल्टा फहराया गया तो कहीं न कहीं इसके पूरा जिम्मेदार जिला अधिकारी हैं। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र के नरोत्तमपुर गांव निवासी एक युवक सोमवार की शाम गांव के घर से बाजार वाले घर पर खाना खाने के लिए निकला, लेकिन नहीं पहुंचा। मंगलवार की सुबह उसका शव घर से कुछ दूर पर खंडहर में मिला। सूचना देने के बाद भी पुलिस काफी देर से पहुंची, जिससे नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे सीओ सगड़ी ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। नरोत्तमपुर गांव निवासी सतीश चंद्र का गांव के साथ ही बाजार में भी मकान है। सोमवार की रात लगभग 8 बजे उनका लड़का प्रभात मिश्रा उम्र 19 वर्ष गांव के मकान से खाना खाने बाजार के मकान पर जाने के लिए निकला, लेकिन वह मकान पर नहीं पहुंचा। परिवार के लोगों ने उसकी काफी तलाश की। जब वह नहीं मिला तो परिवार के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर 112 नंबर पुलिस पहुंची और परिवार से बात कर लौट आई। सुबह 8 बजे के करीब घर से करीब 60 मीटर दूर स्थित खंडहर में उसका शव बरामद हुआ। इस पर लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस काफी देर से पहुंची, जिससे नाराज लोगों ने मुख्य मार्ग पर ही चक्का जाम कर दिया।
वहीं जानकारी मिलते ही एसपी ग्रामीण चिराग जैन भी मौके पर पहुंच गए और मौका मुआयना किया। इस संबंध में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 5 अगस्त की रात 8 बजे प्रभात मिश्रा नामक युवक के गुमशुदगी की तहरीर प्राप्त हुई। तत्काल महाराजगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। मंगलवार सुबह इसका शव मिला। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की जा रही है। प्रभात अपने घर में इकलौता लड़का था, बाकी सभी लड़कियां हैं। इस वजह से जमीनी रंजिश में मृत्यु की आशंका है। ये हो गया कि जो इनकी मांग है इनको पूरा संतुष्ट किया है। बिल्कुल, हम उसी लिए आए हैं। आप नंबर बताइए। जो लोग जाम कर दिए हैं सिर्फ संतुष्ट कर दीजिए। मैं कहा तो साहब मैंने कहा कि सर आप थोड़ा साथ मैं उसी लिए आया हूं और एकदम निश्चित आ जाए, लोग साथ में इनकी भी मांग आप सरकारी आ जाए। ये लोग सुने नहीं, अगर सुने होते तो हमारा लड़का यही 2 मिनट में 8 बजे तक हम कोई आया, बस एक बार आया, इधर उधर चले जाते बस चला गया। और कोई न रात में आया, अगर यहीं वहीं सब लोग गायब कर रहे हैं। रात में अगर वो देखे होते तो क्या मेरा भाई वहाँ रहता? हम लोग अभी ढूंढने गए थे, अभी तक तो पुलिस कोई नहीं है। हम लोग ढूंढ के अपने भाई अभी कहाँ मिली? अभी कहाँ मिले भाई? मुझे बार हमारा ही एक खाता है बगल में, मतलब घर है उसी हाथ से। ऐसा है ना, मैं यहाँ हूँ, ठीक है ना, और एकदम परेशान मत होइए। अब लग करके इसमें जो भी लोग इसके पीछे हैं वो पकड़ा जाए, ठीक है। जान खत्म करवा दीजिए, तब मैं संतुष्ट होंगी। बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए, हम लोग आपके साथ में विधिक कार्रवाई की जाएगी। विधिक कार्रवाई की जाएगी। चला गया, ऐसा हमारी जिंदगी तो खत्म हो गई। ऐसा नहीं सोचिए, विधिक कार्रवाई की जाएगी और एकदम कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। इससे बड़ा कोई अपराध तो होता नहीं है। कल दिनांक 5 अगस्त 2024 को रात्रि लगभग 8 बजे एक व्यक्ति है प्रभात मिश्रा, जिसकी गुमशुदगी की सूचना थाना महाराजगंज पर प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल गुमशुदगी थाना महाराजगंज पर दर्ज की गई। आज सुबह लगभग 8 बजे इसके डेड बॉडी की सूचना इसी के घर के पास में हाते में होने की प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल मुझ एडिशनल द्वारा CO SHO को मौके पर भेजा गया। मुझे मौके पर आए, उन पर परीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को भी मौके बुला लिया गया है। SOC टीम भी इसमें लगी हुई है। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो इसके चाचा थे उसको भी चोट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिनको मेडिकल कराया जा रहा है और सभी विधिक कार्रवाई की जा रही हैं। प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया है कि इनके परिवार में केवल यही एक लड़का था, बाकी सब बेटियां थीं, जिसके चलते इनकी ज़मीनी विवाद चल रहा था, जिस कारण ऐसी मृत्यु होने की संभावना जताई जा रही है। सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की। मंगलवार को सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत आजमगढ़ गोरखपुर रोड पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अंडरपास के पहले एवं बनकट के पास की पुलिया का संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन डॉक्टर RN चौधरी ने NHAI के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत कतिपय कमियां पाई गई। NHAI के द्वारा अल्पकालिक सुधारात्मक उपाय के तहत चेतावनी संकेतक, रंबल स्ट्रिप, रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप इत्यादि लगाया गया है। साथ ही बताया गया कि सड़क के 4 लेन का DPR पास होने वाला है। संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन द्वारा NHAI के अधिकारियों को आवश्यक सड़क सुधार हेतु निर्देश दिया गया। उक्त निरीक्षण में संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन डॉक्टर RN चौधरी, ARTO प्रवर्तन अतुल कुमार यादव, NHAI के श्रीराम सिंह के साथ कई स्थानीय नागरिक इत्यादि उपस्थित रहे। ये 2 पुल है, एक बनकट का पुल है, एक ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नीचे है। ये जब भी हम रोड सेफ्टी की बैठक कराते हैं तो इनकी चर्चा होती है कि सकरा होने की वजह से जाम लगने की और दुर्घटना की शिकायतें मिलती हैं। और ये तो ब्लैक स्पॉट में भी शामिल है बनकट का पुल हमारा। तो हम NHAI के भी अधिकारी आए हुए हैं, हम लोग यही देख रहे हैं कि इसको तात्कालिक तौर पर क्या यहाँ किया जाए ताकि दुर्घटना को हम रोक सकें। और अभी जैसे NHAI के अधिकारियों ने अवगत कराया कि ये प्रोजेक्ट 4 लेन होने जा रहा है, ये पूरी सड़क ही, तो ये समस्या तो हल हो जाएगी, लेकिन तब तक के लिए क्या हम करें वही हम लोग देखने आए हैं कि कोई तात्कालिक यहाँ समाधान हो जाए ताकि दुर्घटना को हम रोक सकें। सर, बनकट का जो पुल है उस पर आए दिन घटनाएं भी होती रहती हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो क्या उस पर ऐसी कुछ लाइटें या कुछ ऐसा लगाया कि जा रहा है जिससे लोग सतर्क हो सकें? हाँ, कुछ कार्रवाई उस पर की गई है, शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए गए हैं, कुछ संकेत बनाए गए हैं। और आज हमारी बात हुई है NHAI के अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि हम कुछ और वहाँ पर लिख देंगे कि ताकि चालकों को दिख जाए कि हाँ ये पुल सकरा है या थोड़ा यहाँ सावधानी से चलना है, तो संकेतक लगाएंगे वहाँ पर।
क्या जिले में और भी ऐसे पुलों को देखा जा रहा है ऐसे? अब जितनी शिकायतें जिन पुलों की आई थी सबका हम निरीक्षण करेंगे। तो लगभग अभी कितनी शिकायतें आई? अभी तो ये 2 पुल हमने देखा है, रोडवेज के पीछे साइड में और सामने की तरफ जाम लगने की शिकायत थी, तो वहाँ हमने देख लिया है, उसका प्रस्ताव हम उसकी आख्या भेज रहे हैं। और जौनपुर रोड पर टोल प्लाजा है, वहाँ की शिकायत हुई थी कि बहुत संकरा होने की वजह से वहाँ पर दुर्घटना होती रहती है। तो अभी इस तरह की कई प्लेस हैं जिनको हमें देखना है। करके ऑलरेडी इसको आइडेंटिफाई कर लिया, इसके पहले भी हमने आइडेंटिफाई किया है। तो आइडेंटिफाई होने के दौरान इसके बाद फिर हम लोगों ने उस पर शॉर्ट टर्म मेजर लिए हैं कि एक्सीडेंट कम से कम हो। जैसे जो ब्रिज का पैरापेट वाल है उसको दोनों साइड में आपने देखा होगा तो हमने हैजार्ड मार्कर लगाया है, डेलिमिनेटर्स लगाए हैं। ये सब चीज़ें हैं कि मतलब जिससे हमारा एक्सीडेंट कम हो सके। बाकी हम लोगों ने लॉन्ग टर्म मेजर के लिए इसका हमारा DPR चल रहा है, 4 लेनिंग का काम शीघ्र हम शुरू करने वाले हैं। जैसे DPR काम खत्म होता है तो हमारा इसका 4 लेनिंग का काम हमारा शुरू हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म मेजर के तो यह जो ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा, ट्रैफिक कम हो जाएगा, अपने आप एक्सीडेंट कम हो जाएगा। अभी फिलहाल के तो इस पर शॉर्ट टर्म मेजर ही लेना ठीक है। अभी निरीक्षण के बाद सर ने बोला है कि इस पर कुछ और सांकेतिक चिन्ह और इसको थोड़ा और हाईलाइट करो, तो उसको भी हम लोग संज्ञान में लेकर के हमारा टेंडर लगा हुआ तो फाइनेंशियल आज खुल जाएगा। तो हम लोग जितनी जल्दी हो सके इस पर जो है और भी सांकेतिक चिन्ह वगैरह ये सब लगा करके जिससे एक्सीडेंट कम हो सके, इसका प्रयास करेंगे। तो क्या लगता है कब तक ये जो 4 लेन वाला काम है वो कब तक शुरू होगा? सर इसका DPR चल रहा है और DPR जैसे ही खत्म होता है मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने के अंदर हम लोग इस पर जो है रिस्पॉन्स देना शुरू कर देंगे। हमारा ऑलरेडी एक लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस में है और 3D के प्रोसेस में हम लोग चल रहे हैं। और जैसे ही मतलब DPR वाला काम खत्म होता है हमारा 4 लेन का काम शुरू हो जाएगा इस पर। आजमगढ़ शहर से सटे बैठौली तिराहा मऊ रोड पर आर्कटिक कम्यून फैमिली रेस्टोरेंट का मंगलवार को भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन संचालक अशोक श्रीवास्तव व मनोज श्रीवास्तव के पिता ब्रह्मचारी लाल व माता कुसुम लता श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से किया। रेस्टोरेंट के MD ईशांत श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्वांचल का ये सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। यहाँ कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। यह पूर्वांचल का एकमात्र रेस्टोरेंट है जहां इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज के साथ साथ अन्य भी सभी प्रकार के व्यंजन उपलब्ध रहेंगे। इतना ही नहीं बल्कि वेज, नॉन वेज के साथ सभी तरह के फास्ट फूड भी होंगे। जहां अच्छी बात यह है कि आपकी शुद्धता को ध्यान में रखते हुए नॉन वेज और वेज का किचन अलग अलग है। यहाँ पार्टी फंक्शन के लिए भी सुंदर बगीचे का स्थान भी है जहाँ आप कोई भी पार्टी फंक्शन बुक करा सकते हैं। ईशांत श्रीवास्तव ने बताया कि इस रेस्टोरेंट के माध्यम से हम लोगों को उनके परिवार के साथ सुकून के पल बिताने का अच्छा स्थान उपलब्ध कराने आए हैं। और खास बात ये कि यह आर्कटिक कम्यून फैमिली रेस्टोरेंट आम लोगों के बजट के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि आर्कटिक कम्यून में कई सेक्शन हैं, जैसे फाइन डाइन कैफे, ढाबा और ड्रिंक्स। फाइन डाइन में वेजिटेरियन स्टार्टर, नॉन वेजिटेरियन स्टार्टर, इनके मेन कोर्स, मटन, बिरयानी, थाली और स्वीट्स है। तो कैफे में सूप, एपेटाइजर, कॉन्टिनेंटल, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, बासमती नजराना, डिमसुम, साउथ इंडियन डिशें उपलब्ध है। ढाबा सेक्शन में फूली इंडियन देशी डिशें मिलेंगी। ड्रिंक्स में कोल्ड, हॉट कॉफी, चाय, शेक्स, स्मूथी, आइस टी व मॉकटेल्स मिलेगी। उन्होंने बताया कि यहाँ की सुपर डिशें सुपर शेफ्स द्वारा बनाई जाएंगी। इसके साथ ही कैंपस में बैंक्वेट हॉल भी है जिसमें पार्टी और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। इस अवसर पर मनोज श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार सिंह, डॉक्टर भक्त वत्सल, गोकुलदास अग्रवाल, डॉक्टर देवेश दुबे, डॉक्टर प्रमोद गुप्ता, राजेश अग्रवाल, ओम प्रकाश अग्रवाल, सुनील अग्रवाल आदि मौजूद रहे। ये आर्कटिक कम्यून हमारा नया प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च हुआ है। यहाँ पे आपको 3 सेक्शन विद अ बैंक्वेट डिवाइड मिलेंगे। फर्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो आता है कैफ़े का, जहाँ पे आपको सारी कॉफ़ीज़ एंड मॉकटेल्स, आपको सारी वैरायटी के शेक्स यहाँ पे मिलेंगे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड सारी कुजीन के आपको कैफ़े के आइटम्स मिलेंगे। उसके बाद आता है फाइन डाइनिंग, जहाँ पे आपको 4 स्टार डाइनिंग की फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो कि आजमगढ़ में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। एंड जो हमारा मेन्यू है, जो प्रिस्क्रिप्शन इस मेन्यू में और मेन्यू की हर एक डिशेज़ जो डिस्क्राइब हुई हैं, वो मैं बेट के साथ कह सकता हूँ इस आजमगढ़ में कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। जिस लेवल पे हम आज हैं, जो हम मेन्यू, जो फैसिलिटीज़, जो एम्बियंस हम लेके आए हैं वो हमारा बेस्ट है।
बस मैं यही कहना चाहूँगा, मैं इससे ऊपर कुछ नहीं बोलूँगा। आप यहाँ आओ, आप चीज़ें खुद समझोगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किस तरह से लोगों को संदेश देंगे और क्या क्या यहाँ मिलेगा लोगों को? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरा शहर है अपना। मैं यहाँ 18 साल रह के आज मैं लखनऊ में रह रहा हूँ। तो वहाँ की जो फैसिलिटी यहाँ के काफ़ी लोग लखनऊ दिल्ली जाना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे चीज़ें उनको मिलती नहीं है। ये प्रोजेक्ट मेरा यहाँ लाने का एक ही सिर्फ था कि यहाँ अगर ये मैं प्रोजेक्ट ला रहा हूँ, मेरे लोग यहाँ जो हैं वो यहाँ आके वो चीज़ें उनका लुत्फ़ उठा सकें, जिसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। क्या क्या फैसिलिटी आपके यहाँ है? आपने हर चीज़ को अलग अलग फीस किया है क्या? हमने अलग करा है। जैसे एक ढाबा सेक्शन आप देखेंगे जहाँ पे सिर्फ आपको इंडियन कुजीन मिलेगी, उसके अलावा वहाँ पे कुजीन आपको सर्व मिलेगी, बट हमारा जो मेन फोकस है वहाँ पे सिर्फ इंडियन कुजीन है। जो फाइन डाइनिंग है वहाँ पे आपको मल्टी कुजीन मिलेंगी, एंड जो कैफ़े सेक्शन है वो नॉर्मल लाइक मीटिंग्स एंड ऑल। हमारा जो मतलब मेजर फोकस है कैफ़े को एक बेंचमार्क लेके चलने को, और आर्कटिक कम्यून जो हमारा ब्रांड है ये आपको जल्दी और भी शहरों और भी स्टेट्स में दिखने को मिलेगा। पूर्वांचल का नंबर 1 तरीके से यहाँ व्यवस्था दी गई है जो इधर नहीं थी। आप यहाँ आइए, आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में जितने भी हमारे शुभचिंतक मित्र यार सारे सबको, सभी आने वालों को मैं धन्यवाद देता हूँ। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका उद्घाटन मेरे माता पिता जी के कमलों द्वारा संपादित कराया गया है, जिनके वजह से हम लोग आज यहाँ पे खड़े हैं। उनका आशीर्वाद बना रहे। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरवंश मिश्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना ज्ञापन प्रेषित किया। हरबंस मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश का जिले के थाना व तहसील स्तर पर कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हो रही है। पवित्र श्रावण मास में मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों को आदेशित किया गया था कि मंदिर एवं शिवालय के अगल-गल मुर्गा मीट मछली की दुकान बंद होनी चाहिए, लेकिन थाना स्तर पर सिपाही व दरोगा की मिली भगत से उक्त दुकानें धड़ल्ले से चल रही है, जो कांवरियों के आने जाने वाले रास्ते पर स्थित है। दुर्भाग्य यह है कि मुर्गा मीट मछली की दुकान के अलावा बड़े जानवरों का मांस भी खुले रूप से बिक रहा है, जबकि आजमगढ़ में एक भी स्लॉटर हाउस का लाइसेंस नहीं है। मुबारकपुर बिलरियागंज सरायमीर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से खुले रूप से बड़े जानवरों का मांस बेचा जा रहा है, जिसकी सूचना स्थानीय थाने को दी गई, परंतु इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार का कृत्य करके सरकार के आदेश की अवहेलना कर सरकार को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे दोषियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई किया जाना नितांत आवश्यक है। मंदिर एवं शिवालय के अगल बगल मुर्गा मीट मछली की खुली दुकान एवं अवैध रूप से बड़े जानवरों की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसका भी ध्यान दिया जाए कि कांवरियों के आवागमन एवं अन्य किसी प्रकार की असुविधा न हो। ज्ञापन सौंपने वालों में भाजपा जिला महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा मिथिलेश चौरसिया, अनुसूचित मोर्चा जिला अध्यक्ष सौदागर भारती, चंदन तिवारी, विजय यादव, मुन्ना, राजेश विश्वकर्मा, महेंद्र सेठ, अनिल तिवारी उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश के कांवर यात्रा पे और मंदिर शिवालय के अगल बगल सभी मीट मछली और मुर्गे की दुकान बंद होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन और निचले स्तर पर थाना के पुलिस की मिली भगत से कहीं बंद नहीं हो रहा है। और रास्ते में जाने वाले कांवरिया जो पवित्र धाम जा रहे हैं, उनके नीचे हड्डियां फेंकी मिल रही हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहीं कहीं हर जगह थाने पे फोन भी किया, लेकिन उन लोगों को कान में जूं नहीं रेंग रहा है, क्योंकि वो लोग तो मिली भगत से चल रही है। और इतना नहीं, मुबारकपुर में मैंने कल मेरे कार्यकर्ताओं ने बताया कि वहाँ पे जानवर भी काटे जा रहे हैं, और सावन महीने में। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि स्लॉटर हाउस एक भी वैध नहीं है हमारे जिले में। आखिर कैसे कर रहे हैं? तो कहीं न कहीं ये शासन और प्रशासन की लापरवाही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है कि आपके आदेश का अवहेलना अगर यहाँ का प्रशासन कर रहा है तो आप तत्काल इन लोगों पे कार्रवाई करें, बस इतना आग्रह मेरा। आजमगढ़ में पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी जनपद में कई स्थानों पर अवैध रूप से कैफे के नाम पर हुक्का बार का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार रात आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस फोर्स ने पुख्ता सूचना के आधार पर नगर के जालंधरी मोहल्ले में जोकर कैफे के नाम से संचालित एक अवैध हुक्का बार पर छापेमारी की।
पुलिस टीम के अचानक से धावा बोलते ही वहां हड़कंप मच गया। इस दौरान ग्राहक के रूप में मौजूद 9 लोगों को पकड़ लिया गया, जबकि हुक्का बार की संचालिका को भी पुलिस ने पकड़ लिया। हालांकि संचालक दानिश अली की पुलिस टीम को अभी तलाश है। बता दें कि भले ही पुलिस अवैध रूप से संचालित हुक्का बार को पकड़ने में सफल रही, लेकिन पहले भी पुलिस की इस प्रकार की कार्रवाई के बाद भी लगातार मामले आते रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने बताया कि अवैध रूप से यह हुक्का बार संचालित किया जा रहा था। मौके से महिला संचालिका को गिरफ्तार किया गया है, जबकि संचालक दानिश अली की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शहर कोतवाली पुलिस ने रागिनी यादव पुत्री देवेंद्र यादव निवासी बलरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष, दिलशाद अहमद पुत्र निसार अहमद साकिन सरफुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष, मोहम्मद अम्मार पुत्र मोहम्मद अज्जम साकिन मिल्लत नगर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष, मोहम्मद कैफ पुत्र सहबाज खान साकिन मिल्लात नगर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष, आदित्य सिंह पुत्र सत्येंद्र सिंह साकिन पीडब्ल्यूडी सरफुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष, मोहम्मद उमेर पुत्र अबू सुफियान साकिन मिल्लत नगर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष, अंशु सोनकर पुत्र पंकज सोनकर साकिन निवासी गुलामी का पुरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष, सौरभ पांडे पुत्र सत्य प्रकाश पांडे निवासी चक्रपानपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष, शुभम यादव पुत्र हरिकेश यादव निवासी हाफिजपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष, प्रिंस गुप्ता पुत्र महेंद्र गुप्ता निवासी सरफुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6 हुक्का, 7 पाइप, 4 चिमटी, 1 फुकनी, कोयला के 13 पैकेट व विभिन्न प्रकार के तंबाकू बरामद किया गया। जोकर कैफे नाम से एक अवैध हुक्का बार संचालित किया जा रहा था। पुलिस को जब ये सूचना लगी तो उनके द्वारा वहाँ दबिश करी गई और वहाँ से 6 हुक्के, तंबाकू व अन्य सामग्री वहाँ से बरामद हुई है। इन लोगों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 442/24 कायम किया गया है व इन सभी को रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें 9 लोग जो वहाँ पर आए थे उनकी गिरफ्तारी करी गई व एक संचालिका है उसकी गिरफ्तारी करी गई है। एक अन्य संचालक जिसका नाम दानिश कलीम है, यह भी वांछित है, इसकी भी गिरफ्तारी शीघ्र करी जाएगी। तो उसमें जुआ भी खेला जा रहा? नहीं, वहाँ जुआ का नहीं, ये वहाँ पे हुक्का बार अवैध संचालित था तो इनकी वहाँ पे गिरफ्तारी करी गई। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत दलाल घाट इलाके में तमसा नदी के किनारे जुआ खेल रहे 8 लोगों को सिधारी थाना व बाढ़ पीएसी फोर्स की मदद से शहर कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस को बार बार यह सूचना प्राप्त हो रही थी कि दलाल घाट इलाके में किनारे प्रतिदिन शांत स्थान पर नदी किनारे जुआरियों का अड्डा लगता है। यहाँ पर जमकर पैसे का सट्टा भी लगाया जाता है। मुखबिर की सटीक सूचना के बाद पुलिस ने एक तरफ से रोड से छापेमारी की कार्रवाई की, वहीं कोई जुआरी नदी में कूदकर फरार न हो जाए इसके लिए बाढ़ पीएसी और सिधारी थाना की पुलिस को भी नदी में उतारकर घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा गया। सभी आरोपियों को पुलिस फोर्स अपनी घेराबंदी में लेकर शहर कोतवाली परिसर में पहुंची। इस दौरान वहां मौजूद अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने कार्रवाई को लेकर जानकारी दी। पुलिस को सूचना लगी थी कि दलाल घाट के पास जुआ खेला जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा, क्योंकि ये नदी के किनारे खेला जा रहा था, तो बाढ़ पीएसी की मदद ली गई। उनको नदी के सहारे और थाना सिधारी के फोर्स के साथ नीचे उतारा गया कि ऐसा न हो कि कोई आदमी नदी में कूद जाए। इसके उपरांत प्राइवेट में पुलिस फोर्स लगा के 8 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। शीघ्र इनको न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड सफलता के शिखर पर अग्रसर होते हुए अपने 9वें साल में प्रवेश करने के साथ ही साथ मंगलवार को जहांगीरगंज अंबेडकर नगर में अपनी नई ब्रांच खोल दी। चेयरमैन विनीत राय, एमडी नवनीत राय, एमडी सुभाष प्रजापति, हेड मैनेजर संदीप श्रीवास्तव,
जोनल ब्रांच मैनेजर सुभाष यादव, एरिया मैनेजर नरेंद्र राय, नागेंद्र मौर्य की उपस्थिति में नई ब्रांच का उद्घाटन समारोह संपन्न किया गया। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की मैनेजमेंट टीम ने आने वाले फाइनेंशियल ईयर तक अंबेडकर नगर में 5 और नई शाखा ओपन करके आम जनता को बेहतर सुविधा देने का आश्वासन दिया। चेयरमैन विनीत राय ने बताया कि हम लगातार जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम कर रहे हैं और जिस तरह आजमगढ़ जनपद को एक नई दिशा देने का काम किया गया, उसी तरह का कार्य अंबेडकर नगर में भी संस्था गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड करने का काम करेगी। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़, affiliated to CBSE, admissions open from classes nursery to 9 and 11, जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।